हेलो व्यूअर्स, क्या आपको पता है मौजूदा ज़माने की सबसे आम बीमारी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर एजाज़ अली और आज हम बात करेंगे मौजूदा ज़माने की सबसे आम बीमारी पे और वो है कब्ज़। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कब्ज़ क्या होती है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और अगर ये हो जाए तो इससे छुटकारा कैसे पाना है ताकि आपको ज़िंदगी में दोबारा कभी भी कब्ज़ का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कब्ज़ क्या है। पहाना या फुजला आपकी आंतों से बाआसानी खारिज ना होना या आपको पहाना खारिज करने के लिए बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है तो समझें आपको कब्ज़ है। तो कब्ज़ की अलामात क्या हैं? सख्त फुजला यानी कि पहाने का सख्त होना। नंबर 2, शदीद तनाव होना यानी कि आपको पहाना खारिज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना। और नंबर 3 कि पहाना करने के बाद भी आपको ऐसा महसूस हो कि जैसे आपकी आंतें खाली नहीं हुई हैं और अभी भी कुछ पहाना या फुजला बाकी है और आपको दोबारा हाजत फील होना कि अभी पहाना शायद और आएगा। पहाने का रेगुलर या बाकायदा होने का क्या मतलब है? कैसे आपको पता चलेगा कि आपको कब्ज़ नहीं है? तो उसमें एक तो ये है कि जब आपको पहाने की हाजत हो तो बैतुल खला में जाके ही आपका पहाना खारिज हो। बैतुल खला जाने तक आप पहाने को रोक के रखें। और दूसरा, जब आप बैतुल खला में बैठ जाएं तो तभी आपको पहाना आए। और तीसरा इसमें यह है कि जब आप पहाना कर लें तो आप बिल्कुल मुतमिन हो, आपको ये एहसास हो कि आपकी आंतें मुकम्मल तौर पर खाली हो चुकी हैं और ये डेली रोज़ाना यानी कि दिन में 1 या 2 बार पहाने का आना ये रेगुलर है या बाकायदा है, या इसको हम कह सकते हैं कि आप नॉर्मल हैं, आपको कब्ज़ नहीं है। तो व्यूअर्स, कब्ज़ की वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात में जो पहली वजूहात है वो आपकी खुराक में फ़ाइबर यानी कि रेशेदार ग़िज़ा का इस्तेमाल ना करना। नंबर 2 पे है पानी या लिक्विड का इस्तेमाल कम करना। नंबर 3 पे है अगर आप वर्जिश नहीं करते। नंबर 4 पे अगर किसी को हमल है या बच्चे की पैदाइश है तो उसकी वजह से। और अगर नंबर 5 पे है आपको अगर कोई दायमी मसला है, कोई आपको आंतों की मिद जिगर का कोई पुराना प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें आंतों का ब्लॉक हो जाना, जैसे कैंसर वगैरह है। या वो लोग जो बहुत ज़्यादा अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा दवाइयाँ बग़ैर डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के खाए जाते हैं तो उनको भी कब्ज़ का सामना करना पड़ता है। तो ये जो वजूहात मैंने आपको बताई हैं इनको हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कब्ज़ की वजूहात पे डिटेल से बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कब्ज़ के हमारा जो मसाना है, जो पेशाब को इकट्ठा करने वाली जो थैली होती है अब्डामन के नीचे, उसको हम मसाना बोलते हैं। तो मसाना पे भी बहुत बुरे असरात मरतब करती है। कब्ज़ में जब आंतों के अंदर फुजला जमा हो जाता है तो मसाने के ऊपर जो पेशाब की थैली है उसके ऊपर भी प्रेशर डालती है, तो वो पेशाब को अच्छे तरीके से इकट्ठा नहीं कर सकती, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिनेशन का आना, बार बार आपको पेशाब के लिए वाशरूम जाना, तो ये भी इसके बहुत ज़्यादा बुरे असरात हैं। तो जी व्यूअर्स, कब्ज़ से हमने कैसे बचना है, इसका इलाज क्या है, और मैं आज आपको ऐसा इलाज बताने जा रहा हूं कि आइंदा ज़िंदगी में आपको दोबारा कभी भी कब्ज़ नहीं होगी। तो इसमें हमारे पास टोटल 7 टिप्स हैं, ठीक है। तो टिप नंबर 1 जो है वो क्या है, आपने अपना खाना चबा चबा के खाना है। हमारे लोग फटाफट मोटे वाले करके मुंह में डालते जाते हैं, उसको चबाते नहीं हैं, तो फिर हमारे मैदे को, आंतों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा सारा जो निज़ाम है मैदे और आंतों का वो डिस्टर्ब होकर रह जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपने खाने को आराम से आस्ता आस्ता चबा चबा के खाना है। दूसरा इसमें जो टिप है वो ये है कि आपकी खुराक के अंदर फाइबर यानी कि जो रेशेदार ग़िज़ा है उसका इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा करना है। अब रेशेदार ग़िज़ा कौन सी है? जिसमें आ जाती हैं हमारी सब्जियां आ जाती हैं, सलाद आ जाते हैं और फल आ जाते हैं। सब्जियों में आप जो भी मौसमी सब्जियां हैं वो इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। सलाद में आपके पास गाजर है, मूली है, शलजम है, खीरा है, बंद गोभी है, पत्ते हैं, हरे पत्ते जो सलाद के पत्ते होते हैं आप वो खा सकते हैं, मूली के जो नरम पत्ते हैं वो खा सकते हैं। हमारे पास खीरा है, कोशिश करें कि खीरे के हरे
पत्ते ऊपर से छिलके मत उतारें, उन छिलकों को भी चबा चबा के खाएं, उनमें फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह फल इस्तेमाल कीजिए, फल जो हम छिलके समेत खा सकते हैं उसका छिलका लाजमी खाइए। जैसे सेब है, सेब के छिलके में वैसे भी आयरन बहुत ज़्यादा होता है और ये वो फाइबर होता है जो कि हमारी आंतों के अंदर बहुत कम मैदे के अंदर डाइजेस्ट होता है। तो जो पार्टिकल डाइजेस्ट नहीं होते वो फिर क्या करते हैं, हमारे फुजले का एक बल्क बनाते हैं और वो बल्क हमारी आंतों में से होता हुआ एक स्वीपिंग एक्शन करता है और हमारा पहाना आसानी से जो है वो खारिज होता है। तो जिन फलों का आप छिलका खा सकते हैं उन फलों का छिलका भी खाएं और उसको चबा चबा के खाएं। अच्छा, इसमें जो तीसरी टिप है वो ये है पानी लिक्विड। ये आप अपने डे टाइम के वक्त इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। जो लोग पानी नहीं पीते, अब अगर आप पौधे को पानी नहीं देते तो पौधा सूख जाता है। अगर आप अपने जिस्म को पानी नहीं देंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी जो अज़ा हैं उनके अंदर डिहाइड्रेशन होनी शुरू हो जाती है। तो आंतों को भी पानी की मिकदार चाहिए होती है। फुजले को अगर पानी नहीं उसमें होगा तो वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, फिर आपको पहाना करते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और आपको तकलीफ़ भी होगी। इसमें जो चौथे नंबर पे हमारे पास टिप है वो है एक्सरसाइज। हमारे लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल के आदी हो रहे हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं। जब हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारी जो आंतें होती हैं, आंतों के अंदर एक मूवमेंट होती है जिसको हम कहते हैं पैरास्टाल्टिक मूवमेंट। तो वर्जिश ना करने वाले लोगों की वो जो पैरास्टाल्टिक मूवमेंट हैं, जो आंतों की अपनी जो मूवमेंट है जिससे वो फुजला आगे की तरफ जाता है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर उनको कब्ज़ का सामना करना पड़ता है। जो इसमें हमारे पास 5वें नंबर की टिप है वो ये है कि अपने पेल्विक फ्लोर मसल, ये जो हमारा लोअर अब्डामन का नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम पेल्विक बोलते हैं। पेल्विक फ्लोर मीन नीचे वाला पार्ट जो है। तो जो हमारे पेल्विक फ्लोर मसल हैं आप उनको स्ट्रेंथ कीजिए। जब आप उनको एक्सरसाइज से स्ट्रेंथ करते हैं तो आपके मसाने पे और आपकी आंतों पे बड़ा अच्छा कंट्रोल आ जाता है। पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आप उसको पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए या कीगल एक्सरसाइजेस के लिए मैंने उसको अपलोड किया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करना है, 6ठे नंबर पे अपने बैतुल खला जाने की जो आदत है उसको रेगुलेट कीजिए। जैसे ही आपको हाजत महसूस हो, जैसे ही आपको पहाना की हाजत हो तो आप बैतुल खला जाएं। आप उसको रोकने की, कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। अगर आप उसको डिले करेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे कि जी बाद में चले जाते हैं, बिज़ी हैं जी अभी, तो फिर उससे क्या होता है, आपकी आंतों के अंदर एक तनाव पैदा हो जाता है, दर्द भी होता है और फुजला हार्ड हो जाता है। तो जैसे ही आपको हाजत महसूस हो आप फौरी बैतुल खला में जाएं और अपना पहाना पास करें। ठीक है, अब इसमें जो 7वें नंबर पर टिप है वो बड़ी ज़बरदस्त है कि बैतुल खला में आपने किस तरह बैठना है। अब बैतुल खला में हमारे पास 2 तरह के कमोड होते हैं, एक इंडियन कमोड है और जो दूसरा है वो हमारे पास इंग्लिश वेस्टर्न कमोड है। अब मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो अपलोड की हुई है वॉशरूम ट्रेनिंग पे। जो इंडियन कमोड है वो बहुत अच्छा होता है। उसमें जब आप बैठते हैं तो आपके कूल्हे नीचे चले जाते हैं और आपके घुटने ऊपर की तरफ आ जाते हैं और आपकी टांगें, थाई आपके पेट के साथ जब वो टच होते हैं तो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। इससे आपकी आंतें बासानी मुकम्मल खारिज साफ़ हो जाते हैं, उसमें मुकम्मल तरीके से जितना भी फुजला है वो खारिज हो जाता है। व्यूअर्स, ये ऐसी टिप हैं, यकीन माने आप इस पे अमल कर लें, आपको किसी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और कब्ज़ की वजह से आप जिन मुश्किलात में और जिन परेशानियों में मुब्तला हैं वो आपकी सारी रफ़ा हो जाएंगी। और इस कब्ज़ की वजह से आगे क्या क्या प्रॉब्लम चलती हैं ये हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।